आज है 1 तारीख एंड बीजीएमआई का 2.9 अपडेट अभी तक आ गया होगा। अगर अभी तक आपने अपडेट नहीं करा है तो यार अपडेट कर लो। और इसी के साथ ही साथ एक नया मोड आया है जिसका नाम है फ्रोजन किंगडम। और इस मोड को कैसे खेलना है, इस मोड के अंदर कौन कौन सी नई चीजें आई है, इसी के बारे में बात करेंगे। तो यार मैंने ये वीडियो एक दिन पहले रिकॉर्ड की थी आप लोगों के लिए, इसलिए मैं पबजी केआर खेल रहा हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो अपना न्यू वाला मोड है ना, उसका लॉबी कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। और आप जैसे लॉबी में आओगे आपको पता चल जाएगा कि भाई विंटर आ चुका है। और फिर जब आपका 7-8 सेकंड बाकी रहेगा ना, तो फिर आपका वही गैदरिंग वाला एनिमेशन आ जाएगा। एंड अपन हर बार पॉइंट नंबर 1 में लॉबी दिखाते, तो इस बार भी अपन ने दिखा दी। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। गेम में आने के बाद जब आप लोग अपना मैप खोल के देखोगे तो फिर आप देखोगे कि स्टैलबर की जगह को हटा दिया गया है, मतलब स्टैलबर नाम को ही हटा दिया गया है और उसकी जगह पे एक स्नोई विलेज ऐड कर दिया गया है। और अब वहां पे जाएंगे और देखेंगे कि भाई उस पहाड़ पे क्या क्या न्यू ऐड करा गया है। तो यार वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं ना, तो यार यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है जाने के लिए। ठीक है, खैर अब टाइम आ चुका है प्लेन से जंप मारने का और अपन ने प्लेन से जंप मार लिया। और नीचे भी जाने के लिए यार काफी ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए यार इसको भी फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। अब भाई देख रहे हो यार पूरे पहाड़ को बर्फ से घेर रखा है। और फिर यहाँ पे मैं जैसे ही आता हूँ और मेरा पैराशूट खुलता है तो थोड़ा सा अंधेरा टाइप, जैसे ज़ोंबी मोड में आ रहा था वैसा ही सीन। और बैग के अंदर एक रिस्पॉन कार्ड आ चुका है और मैप चेंज हो गया है। मतलब कि जैसे ही आपका मैप चेंज होगा ना, तो तुरंत से आपके बैग के अंदर एक रिस्पॉन कार्ड हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि यार यहाँ पे अगर आप मरोगे तो फिर ऑटो रिकॉल हो जाओगे, मतलब कि आपके दोस्त की गरज नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लेयर इन अरीना दिख रहा है 2, मतलब कि इस जगह पे 2 लोग अभी भी जिंदा है, एक मैं और एक एनिमी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एनिमी को मार देता हूँ ना, तो यहाँ पे प्लेयर इन एरिया 1 हो जाएगा। देख रहे हो, तो भाई हमेशा ध्यान देते रहना कि भाई इस स्नो विलेज के अंदर कितने बंदे जिंदा है। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये चीज भी समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आने के बाद एक और चीज आपको देखने को मिलेगी जो कि है ये रेलिंग। ठीक है, और ये एक रैंप है। अगर आप इस रेलिंग के नीचे आते हो ना, तो यहाँ पे आपको एक ग्लाइड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और जैसे इसको क्लिक करोगे और फिर जॉयस्टिक मूव करोगे तो आपको मौका मिलेगा इस पे ग्लाइड करने का। ठीक है, और यहाँ पे एक बूस्ट का ऑप्शन है, जैसे ही उसको दबाओगे तो फिर ये इस रेलिंग के ऊपर भगेगा बहुत तेजी से। और भाई आप पूरे विलेज के अंदर तबाही मचा सकते हो यहाँ से। और एक लीव का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे इसको क्लिक करोगे ना, तो फिर आप लोग इस रेलिंग पे से एग्जिट हो जाओगे। ठीक है, और फिर आपको वापस से अगर इस रेलिंग पे जाना है तो फिर आपको बस इस रेलिंग के नीचे आना है। आपको ग्लाइड का ऑप्शन मिलेगा, बस ग्लाइड दबाओ, आप वापस रेलिंग पे आ जाओगे। ठीक है, तो आप ऐसे मतलब बार बार इस ग्लाइड का यूज करके भाई एनिमी वगैरह को चकमा दे सकते हो। और जरूरी नहीं कि आप बस लीव बटन से ही लीव कर सकते हो इस रेलिंग को, आप ना जंप करके भी लीव कर सकते हो। बस आपको जंप कर देना है, आप लोग रेलिंग को लीव कर दोगे। ठीक है, और आपको ना इस स्नोई विलेज के अंदर एक और चीज देखने को मिलेगी। आप जब अपना मैप खोलोगे तो यहाँ पे एक घंटा बना है, देख रहे हो। तो आओ इस घंटे के पास चलते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या सीन है। तो इस घंटे के पास जाने के 2-3 रास्ते हैं, आप कहीं से भी आ जाना। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से आ रहा हूँ और सामने की तरफ घंटा लगा हुआ है, देख रहे हो आप। अब भाई इसके पास चलते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। और फिर मैं जैसे इसके पास आता हूँ तो कुछ तो 38 सेकंड लिख के आता है। और फिर आप मैप के नीचे देखोगे तो यहाँ पे कुछ सेकंड चल रहे हैं कि इस घंटे को एक्टिवेट होने में कुछ 30 सेकंड बाकी है। तो यार वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं और 30 सेकंड बाद देखते हैं कि क्या होने वाला है। 3, 2, 1 और ये घंटा एक्टिवेट हो चुका है यूज करने के लिए। और इसके पास चलते हैं और रिंग का ऑप्शन आ रहा है, इसको दबाते हैं। वाह वाह, क्या ही रिंग बजी है। और अब कुछ होने वाला है क्या? ओ भाई यहाँ पे देखो एक रेंडियर आ रहा है और उसने मेरे लिए एक गिफ्ट ड्रॉप कर दिया है और वो निकल लिया। ठीक है, तो अब भाई इस ड्रॉप के अंदर देखते हैं कि क्या क्या आया है। और फिर मैं इसको जैसे ही खोलता हूं तो यहाँ पे लेवल 3 का हेलमेट, लेवल 3 का वेस्ट और जो भी सामान है ना भाई सब 2-2 आया है। और भाई इतना सब लूट करने के बाद भी इतना सारा सामान यहाँ पे बचा हुआ है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि स्नोई विलेज पे आओगे तो फिर आपको क्या क्या करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गेम में आने के बाद जब आप लोग अपना मैप खोलोगे तो आपको स्नोई विलेज के साथ ही साथ कुछ ऐसी 3 झोपड़ियां मैप के अंदर देखने को मिल जाएगी। अगर आप तीनों में से किसी भी एक झोपड़ी पे लैंड करते हो तो फिर आपको नीचे कुछ ऐसा एक छोटा सा विलेज देखने को मिल जाएगा। और फिर आप जैसे ही इस विलेज पे लैंड करोगे ना, तो फिर हमेशा एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको रिकॉल कार्ड नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि भाई यहाँ पे रिकॉल कार्ड नहीं मिलेगा और यहाँ पे रैंप वैम्प मिल जाएगा आपको। देख रहे हो इस घेरे के चारों साइड रैंप है जिसके ऊपर
ऊपर आप जाके अपना ग्लाइड व्लाइड कर सकते हो। अब भाई इस ग्लाइड वाले फीचर के थ्रू मैं आपको चारों साइड से दिखा देता हूँ कि ये छोटा वाला विलेज कैसा होने वाला है। और भाई आपको ना ये वाला मोड खेलने में काफी ज्यादा मजा आएगा। ये ज़ोंबी मोड की तरह बकवास नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप जब इस रेलिंग से उस रेलिंग पे जंप करके एनिमी को चकमा दे के रश करोगे ना, तो फिर आपको खुद बोल रहा हूँ यार बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। तो यार इस मोड के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो अपन धीरे धीरे सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। तो खैर चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आप लोगों को रैंडम मैप में कहीं पे भी स्नोमैन दिखेगा और उसके ऊपर रिमेनिंग 4 लिख के आएगा। तो फिर जब ऐसा लिख के आया तो उस स्नोमैन के आजू बाजू देखना, वहां पे आपको ऐसे छोटे छोटे स्नोमैन दिखेंगे। बस आपको उसके पास जाना है, स्क्वाड दबाना है, ठीक है ना। और फिर आपको चारों को फटाफट से जमा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गए हैं और ये भी स्नोमैन का बच्चा है जिसने टोपी पहनी है। भाई उन दोनों ने टोपी नहीं पहनी थी, इसने टोपी पहनी है, ठीक है। और 3 हो गए हैं और चौथा कहाँ पे होगा, शायद इस गाड़ी के पीछे है क्या, हाँ यहाँ पे है। और इसको भी स्कॉट कर लेते हैं, ठीक है। अब अपन ने चारों को ले लिया है, अब इसके पास चलते हैं। अब यहाँ पे कोई बटन तो नहीं आ रहा है, लेकिन यार कुछ हो जा, ठीक है। यहाँ पे स्नोमैन की जो मम्मी है वो अपने चारों बच्चों को अपने नज़दीक ले लिया है उसने, और 2 उसके हाथ पे चले गए हैं। और यहाँ पे 2 उसके हाथ बन गए हैं, ठीक है, और 2 उसके पैर बन गए हैं, ये भी ठीक है। तो यार मैंने यहाँ पे स्नोमैन की हेल्प कर दी, और वो भी मेरी कुछ कर देता तो ठीक रहता। ओ भाई यहाँ पे देखो उसने अपने को कुछ गिफ्ट दे दिए हैं, तो फटाफट से इसको पिकअप कर लेते हैं। तो यार जब आप स्नोमैन की हेल्प करोगे तो वो भी आपकी हेल्प करेगा। तो आई होप आप लोग ये वाला पॉइंट भी समझ गए होंगे। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब बात कर लेते हैं इस रैंडियर की। तो यार ये रैंडियर आपको पूरे मैप में कहीं पे भी मिल जाएगा, और इस रैंडियर की कुछ फिक्स लोकेशन है, जैसे कि स्नोई विलेज और वो 3 झोपड़ियां जहाँ पे आपको फिक्स ये मिलेगा ही मिलेगा। और इसके पास आते ही ड्राइव का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही आप ड्राइव दबाओगे तो फिर आप इस रैंडियर को ड्राइव कर सकते हो। और ये एक 2 सीटर व्हीकल होने वाला है, जिसपे आप और आपका एक और दोस्त बैठ जाएगा, ठीक है। तो फिर आओ अब इसकी स्पीड को टेस्ट कर लेते हैं कि भाई ये रैंडियर कितनी स्पीड में भगता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको एक जंप का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप जंप लगाओगे ना तो यार काफी लंबा जंप मारता है, मतलब कि आप भगते भगते किसी घर वर के रूफटॉप वॉप पे जा सकते हो, ठीक है ना। तो यार वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। जो इसकी फुल स्पीड है ना वो 90 है, आप लोग देख सकते हो, और ये 90 प्लस नहीं जाएगा, ठीक है ना। और अब इस पे से उतरते हैं और इसको फोड़ के देखते हैं, ठीक है ना, कि ये फुटता है या फिर नहीं। इसको फटाफट से मारते हैं, और भाई ये तो फूट गया भाई। और भाई इसको डीपी का एक रिलोड भी नहीं लगा फूटने में। जैसे ही रैंडियर मरेगा फिर उसके 1-2 सेकंड बाद वो अपने आप गायब हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जब आप लोग ये न्यू वाला मोड खेल रहे रहोगे ना, तो फिर आपको ऐसे पूरे मैप में कहीं पे भी बर्फ का पत्थर देखने को मिल जाएगा। और फिर आप लोग जब इस बर्फ को मारोगे ना तो ये ब्रेक होगी और इसके अंदर से लूट निकलेगी। तो ये 3 बार में ब्रेक होगा, देखो 1 बार हो गया, 2 बार हो गया और ये 3 बार। और फिर उसके बाद इसके अंदर से धड़ाधड़ लूट निकल रही है, ठीक है ना। तो अब इसके पास चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या लूट मिली है। तो यहाँ पे लेवल 3 का एक आख सामान मिल जाता है और एक गन मिल जाती है फुल अटैचमेंट के साथ। तो यार ऐसे बर्फ को तोड़ के आके लूट उट कर लेना। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ऐसे ही एरेंगल मैप के किसी भी घरों में या फिर विलेज पे आपको स्नो ब्लास्टर वाली गन देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप उसे उठाओगे ना तो ये आपके पिस्टल वाले सेक्शन में आ जाएगी, जहां से आप पिस्टल विस्टल नहीं पकड़ते वहां पे ये आ जाएगी। और फिर इससे जैसे ही आप फायर करोगे तो कुछ ऐसे बर्फ के ढेर निकलेंगे और आप ऐसे 3 ढेर बना सकते हो। और जैसे ही चौथा वाला ढेर बनाओगे ना तो पहला वाला बर्फ का जो ढेर था वो गायब हो जाएगा, समझ रहे हो। और फिर अगर आप इससे फायर करते हो किसी एनिमी को तो फिर वो स्नोमैन बन जाएगा। देखो मैं अपने ऊपर एक बार फायर करके दिखाता हूँ, देख लो भाई मैं स्नोमैन बन गया हूँ। और यहाँ पे मेरे को एक एग्जिट का बटन आ रहा है, जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा ना तो फिर मैं स्नोमैन से बाहर आ जाऊंगा, ठीक है ना। स्नो विलेज और उस 3 झोपड़ी पे ना कुछ ऐसा ही सेम स्नोमैन है, ठीक है ना। तो वहीं पे आप स्नोमैन बन जाना और वहीं पे चुपचाप बैठे रहना। तो आप ऐसे कुछ करके किसी भी एनिमी को चकमा उकमा दे सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग यह स्नो ब्लास्टर का भी काम समझ गए होंगे। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पिछले वाले मोड की तरह इस वाले मोड के अंदर भी एक बोर्ड को ऐड कर दिया गया है। पिछली बार हवर बोर्ड नाम था इसका, इस बार स्केट बोर्ड है और इसको पिकअप कर लेना है। और जहां से नेट बोर्ड सिलेक्ट करते हो वहीं से आप इसको चला पाओगे। अब बात कर लेते हैं कि इस स्केट बोर्ड की टॉप स्पीड क्या है। तो यार जब मैंने इस स्केट बोर्ड को चलाया ना तो यार ये अपने आप को ही बूस्ट करता है, देख रहे हो बार बार जंप कर रहा है। और यहाँ पे आपको एक जंप का ऑप्शन भी मिल जाता है जिससे आप जंप करा के जंप कर सकते हो। और इस स्केट बोर्ड की टॉप स्पीड जमीन पे कुछ 60 होने वाली है। और ये स्केट बोर्ड पिछली बार की तरह पानी के ऊपर नहीं चलने वाला है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो जैसे ही आप पानी के अंदर जाओगे ना तो यार ये एग्जिट हो जाएगा। एक बार मैं वापस से पीछे आता हूँ, ठीक है। और ये देखो वापस से स्केट बोर्ड यूज किया और ये एग्जिट, मतलब जितनी बार स्केट बोर्ड दबा रहा हूँ ना पानी में भाई ये एग्जिट हो जा रहा है। मतलब यार आप अब भाई स्केट बोर्ड को पानी में नहीं चला सकते। तो आई होप आप लोग ये चीज भी समझ गए होंगे। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
एरेंगल मैप में कुछ ऐसे गराज ऐड कर दिए गए हैं जो कि फिक्स लोकेशन पे होने वाले हैं और आप यहाँ से ना एक फोर व्हीलर निकाल सकते हो, आपकी जो भी मन पसंदीदा फोर व्हीलर है। बस आपको यहाँ पे आना है, यूज बटन पे दबाना है और यहाँ पे अपनी मन पसंदीदा फोर व्हीलर को सिलेक्ट करना है और फिर आपको स्पॉन वाले बटन पे दबा देना है, ठीक है ना। फिर जैसे आप ऐसा करोगे तो ये यहाँ से ये वाला गेट खुलेगा और आपकी फोर व्हीलर आपकी आंखों के सामने। और भाई यहाँ पे ना ये गैरेज वन टाइम यूज है, अगर किसी ने इस गैरेज को एक बार यूज कर लिया तो फिर यूज कर लिया, मतलब वापस से कोई यूज नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग ये चीज भी समझ गए होंगे। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। न्यू वाला मोड खेल रहे रहोगे और फिर जब आप लोग रोजा वाटर सिटी आओगे ना तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा रैम देखने को मिलेगा और जैसे ही आप लोग इस रेलिंग के नीचे जाओगे ना तो फिर ग्लाइड का ऑप्शन आएगा। ग्लाइड दबा के आप लोग इस रेलिंग के ऊपर ग्लाइड कर सकते हो और जब तक आप लोग इस रेलिंग पे हो ना तब तक आप गन नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन आप ये स्नो ब्लास्टर पकड़ सकते हो और इससे फायर वायर दे के इस विंडो को ब्लॉक कर सकते हो और अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स और अपना स्किल लगा के किसी भी एनिमी को चकमा उकमा दे सकते हो। और ये जो रेलिंग वगैरह है ना ये एक स्नो विलेज में ऐड हुआ है और उन 3 झोपड़ियों पे ऐड हुआ है, रोजा वाटर सिटी में ऐड हुआ है और ये मिलिट्री बेस में भी ऐड हुआ है। ये देखो सी बिल्डिंग के आजू बाजू देख रहे हो, चारों साइड घेरा बना हुआ है और यहाँ पे भी ये रैंप ऐड कर दिया गया है। यार मैंने इस एक्सप्लेन वीडियो को एक दिन पहले रिकॉर्ड करा था, तो यार मैं PUBG KR खेल रहा था, तो शायद बीजीएमआई के अंदर कुछ चीजें चेंज हो जाए। अगर कुछ चेंज हो जाता है तो यार मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर से बता दूंगा। तो यार ये था 2.9 अपडेट का न्यू मोड। आप लोग को कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना और ये वीडियो